नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके? दूसरी ही वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया। कुछ बहुत बिजी शेड्यूल हो गई थी तो उस वजह से काफी लेट हो गया। उसमें बहुत सारे स्टॉक भी आ गए, अपने स्मार्ट स्कैनर में आ गए होंगे। तो हम बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि जब स्टॉक ट्रिगर हुआ था तो उसके बाद उसने क्या मूवमेंट दिखाई क्या। जैसे हमें ये स्कैनर हमने बना रखे है कि हमें जब एक्सपेक्टेड लगता है कि स्मार्ट मनी एंटर हो रही है, क्या उसके 2-4 दिनों में उसके बाद क्या बाकी 3-4-5% 10% की मूवमेंट आती है क्या? वो हम आज इसमें चेक करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं जरा स्कैनर खोल लूँ, मेरा स्कैनर। इसके कुछ बैक बेस्ट रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। ये तो करंट स्टॉक हो गए, थोड़ा पीछे चलते हैं। करंट का तो हम अभी देखेंगे कि वो कैसे परफॉर्मेंस देंगे, बट उसके बाद जो पहले दो रुपए हैं उनसे तो पता चलेगा हमारा स्कैनर कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, आपके सामने डाउनलोड करते हैं। पहले भी करा मैंने डाउनलोड को, बट अभी मैं दोबारा जरा देखता हूँ कि कैसे इसका रिजल्ट आ रहे हैं। अभी मैं चेक कर नहीं पाया, अभी अभी के सामने चेक कर लेते हैं सारा धीरे धीरे। अभी जैसे आगे हम इसमें जो है बहुत ज्यादा पुराना डेटा चेक करके क्या करेंगे, रिजल्ट तो जल्दी आ जाना चाहिए। तो अभी अगस्त चल रहा है तो मान के चलो अगस्त की ले लेते हैं। मान लो 1 अगस्त में हम देख रहे थे, तो 1 अगस्त के बाद कौन कौन सा स्टॉक आया है। इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, वो जैसे जैसे करेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब जैसे 2 घंटे की कैंडल के हिसाब से अलर्ट आएगा। अब 2 घंटे की कैंडल शुड बी इंटैक्ट, मीन उसकी पीएच नहीं बड़ी होनी चाहिए, वो मैं दिखाता हूँ चार्ट पे। उसकी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद उसका वीकली पैटर्न सही होना चाहिए। जैसे वीकली ऐसा ना हो कि वीकली कैंडल रेड हो या मंथली कैंडल रेड हो। मंथली कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए, और या नॉर्मल ग्रीन, और मंथली चेक करना करो, नहीं तो मंथ अपने वीकली से भी चल जाता है। तो वो चीज देखनी है साथ साथ, अभी हम चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एबीबी आया था 3 तारीख को, है ना? ओके, अभी देख लेते हैं क्या उसमें कुछ हुआ है क्या। अभी देखे, 3 ही कह रहा था ना। 3 अगस्त 9:15 लिखा होता है, बट 9:15 बजे 2 घंटे कंप्लीट होंगे मान के चलो। 11:15 तक आप वेट करोगे कि कैंडल अच्छे से क्लोज हो जाए, फिर हम एंट्री लेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं। ये स्विंग ट्रेडिंग है, ना कि वो अपना इंट्राडे। थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है इसमें। आप आराम से अपना, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक है, ओके। तो इसमें हम आराम से सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं। 2-4 चीजें चेक करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और देखो, एंट्री एक अलग चीज है। एंट्री जैसे हम कोशिश करेंगे, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं स्टॉक ऑप्शंस को हेज करता हूँ। उससे हमें क्या होता है कि जो हमारा लॉस है वो लिमिटेड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें मैंने जब एंट्री लूंगा तो लॉस मैंने लिमिटेड कर लिया अप्रोक्सीमेटली। मैक्सिमम लॉस अगर हुआ तो 20,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। हालांकि 2-4-5 हजार में ही हमारा ऐसा हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। बट अगर बहुत ज्यादा मार्केट मान लो 50% गिर गई तो आपको 20,000 का ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि आपने hedge किया हुआ है। और दूसरी तरफ अगर पॉजिटिव रहा तो आपको वही 8-10 हजार 15 हजार का प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये हेज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप किसी भी स्टॉक में, आपने 8 स्टॉक में मान लो सक्सेस हासिल कर ली, 2 स्टॉक ही आपको लीड देंगे और सारा बर्बाद करके रख देंगे। इसीलिए हेज थोड़ा सा फेवरेबल रहता है इस मामले में। तो वो हो गया कि लेना चाहिए, वो तो अलग। बट अभी हमें ये देखना है कि मूवमेंट आ रही है कि नहीं। मूवमेंट को कैप्चर कैसे करना है वो बात की बात हो गई कि स्ट्रेटजी, मतलब पोजीशन लेने के लिए स्टॉक ऑप्शन कौन सी लेनी है, बाय किसको करना है, सेल किसको करना है। हालांकि वो बहुत इजी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एबीबी है, एबीबी आया तो इसका एटीएम चेक करो। मान लो एटीएम है अपना 9 रुपए, स्टॉक ऑप्शन जो चल रहा है तो उसको बाय करना ना स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि ऊपर काम हो रहा है। तो 9 रुपए चल रहा, तो उसको हेज करने के लिए कॉल ऑप्शन 9 रुपए वाले को डिवाइडेड बाय 3, जो 3 रुपए का आ रहा है ना ऊपर इसी लाइन में कॉल ऑप्शन में, उसको आप सेट कर दो। इससे क्या हुआ, आपने उसको हेज कर दिया कि आपका मैक्सिमम लॉस से ज्यादा नहीं होता। तो वो आपका एक सिस्टम बन जाता है, कर कभी दिखाऊंगा बाद में। इसको बोलते हैं सिंपल हेजिंग, कॉल सेपरेट। इसमें बचा रहता है बंदा, और आपको सेलिंग का भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर पोजीशन वहीं पर ही तो जो आपने बेचा हुआ है
वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। एक और है जिसमें दोनों ही बेच देते हैं, उसमें तो बहुत ही बेनिफिट होता है, बट उसमें एक ही पोजीशन में ना 2 लाख के आसपास लगता है। तो उसमें मान लो तो वहीं भी खड़ा रहा, वो आपको 1000-1500 डेली प्रॉफिट ऐड करता है। मान लो नीचे चला गया, 4000 लो शो कर रहा है, बट 4 दिन बाद वो लॉस रिकवर हो जाएगा क्योंककि आपने दोनों ही पोजीशन देख रखी है, हेज करके वो भी। तो वो चीजें भी अलग है, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि अगर कोई अलर्ट आया है वो सही लग रहा है कि नहीं। वो धीरे धीरे जब आप 25 से 50 स्टॉक को देखोगे वन बाय वन, तब समझ आएगा कि ये वाला सही था कि नहीं सही था। अब ये वाला आया था 3 तारीख को, सुबह सुबह ही आ गया था 3 तारीख को, मुझे बताओ 3 तारीख यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हुई 3 अगस्त को, यहाँ पे क्लोजिंग बड़ी क्लोजिंग आई है। मूव्स बहुत छोटी है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 20 के ऊपर है, मुझे रिस्क यही कैंडल यहाँ बन रही है तो वहाँ पे भी यार थोड़ा रिस्क था, नीचे ही चला जाए। ये यहाँ से ये करके यहाँ पे क्लोज हो गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, यहाँ पे जब आपने वीकली देखा है, उस वक्त वीकली कैसा शो कर रहा था, ये देखो 3 अगस्त, ये भी क्रॉस हो चुका था, ये कैंडल चल रही थी उस वक्त। तो आप देखिए कि यार क्रॉस ओवर परफेक्ट चल रहा वीकली, तो उसको ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, तो आप इसलिए यहाँ पे कहीं एंट्री आपको दे रहा था, तो आप एंट्री ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो आपने एंट्री की, ये होगी कैंडल क्लोज यहाँ, यहाँ पे क्लोज। तो आप यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे बैठ यहाँ पे क्या कि 2 घंटे घंटे 2 घंटे लगेंगे उसको बनने में, फिर उसको बनने में 2 घंटे लगेंगे, तो आप एंट्री तो आराम से कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका टारगेट मेरे हिसाब से बन गया है, क्योंकि ये इसने हाई मारा है 6% का, 2% पे ही 8 से 7 हजार का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन है ना। बट आप यहाँ तो नहीं निकल पाएंगे, तो हाई है हाई किसी को नहीं पता होता। फिर ये कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, रुक गया शेयर, तो आपने सोचा ठीक है 4.5% पे निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ 4.5% पे नाना करके हेज करते हुए आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्लस माइनस के 10 हजार के आसपास। और मान लो हेज नहीं करते तो आपको 20 हजार प्रॉफिट मिलेगा, बट 20 हजार आपको मरवा देगा किसी दिन, क्योंकि पूरी तरह आप नेकेड चल रहे हो ना। तो वो जब यहाँ से जब निकल जाएगा यहाँ से, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बट हेज किया हुआ है, नीचे चला भी गया 3-4%, आपको पता है मैक्सिमम लॉस तो मेरा 20 ज्यादा है ही नहीं, और 20 पूरे महीने का टाइम है, तो आप घूम फिर के ऊपर चला गया तो आपको बेनिफिट हो जाएगा ऐसे 6%, 5% जितना भी ऊपर चला गया। अगर नीचे गया वहां से 1.5%, 2%, तो आप होल्ड कर सकते हैं कुछ। बट नॉर्मल में इक्विटी करनी है जहाँ आपने पूरा पैसा डाल रखा है स्टॉक में, उसमें आपको यहाँ निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचिए और नीचे चला गया, फिर आपसे और नीचे चला गया, फिर इसलिए आपको यहाँ पे ये लाइन तक निकलना ही पड़ेगा, और आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो हेज में आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसमें आपको पहले डिसाइड रखा होता है कि यार मुझे इससे ज्यादा लॉस तो हो नहीं सकता। तो वही बेनिफिट होता है, क्योंकि मार्केट में ट्रैप ही चलते हैं, नीचे जाकर वो ट्रैप करके जाएगा उधर, जैसे जहां आप सोच रहे हो धीरे धीरे उधर ही चला जाएगा, तो पहले नीचे लपेटेगा, तो वो ऐसे लेके बाद में ऊपर चला जाएगा, ये सभी को पता है, ऐसा होता ही है। चलो थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पहला चला था, तो कभी ज्यादा कुछ आपने किया नहीं ना ये चीजें, मैं अभी डिस्कस किया नहीं, तो ये देखो तो ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो जरूरी नहीं इसी को लेना था। 3 तारीख को तकरीबन 6-7 तो आए हैं, आप सुबह सुबह देखते हो तो आपको सिर्फ ये, इसमें और फिल्टर करेंगे तो और कम हो जाएंगे, तो आपको ये सारे स्टॉक दिखे हैं इस वक्त। तो आपको जो अच्छा लगे वो स्टॉक ले लें, जिसकी कैंडल परफेक्ट बनी है। अब टाइटन, जैसे टाइटन भी शो कर रहा हूँ, आप स्टॉक के लिए ना स्टॉक लेंगे, टाइटन जब देखते हैं फ्यूचर में नॉर्मल, तो टाइटन जब आपको 3 अगस्त वाले को चार्ट जब बनाओ, तो उस दिन भी अच्छा ही होगा, ये देखो परफेक्ट था, बिल्कुल। ये जो अलर्ट आया है ऐसे ही नहीं आया, इसमें कम से कम 15-20 कंडीशन फुलफिल करने के बाद वो अलाउ करता है शेयर को, कि उसको एंट्री देता है कि वाकई ये शेयर अब सही है। तो ये देखो यहाँ पे वीकली चल रहा था मामला, आपको 3 अगस्त को ना, ये देखो तब आप यहाँ खड़े थे,
यहाँ के आसपास कहीं भी। तो यहाँ है वैसे, क्योंकि ऊपर जितना ईएमए नाइन है, ये नाइन है, तो जितना ऊपर होगा उतना रिस्क रहता है, क्योंकि कोई भी रेड कैंडल बना के नीचे आ सकता है, जैसे यहाँ। तो जनरली कोशिश करनी है इसके आसपास हो, ईएमए नाइन और ईएमए ट्वेंटी के आसपास जितना अलर्ट मिलेगा वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। बाकियों की कोई गारंटी नहीं है, और घूम के फिर जाएगा, बट जाएगा ऊपर ही। जैसे मान लो किसी ने यहाँ कहीं ले लिया, यहाँ पे निकला नहीं, तो इतना टाइम पास करना आया, क्योंकि उसको दिक्कत नहीं है, बट अपने पास टाइम भी लिमिटेड है ना, अपने हेज किया हुआ है 30 दिन के लिए, तो वो प्रॉफिट ही है, बट थोड़ा लेट। तो बेटर है, जैसे यहाँ से गिरने निकला किसी को, तो वो सोचेगा परफेक्ट है, ये तो ईएमए का कवर हुआ हुआ है, ग्रीन कैंडल चल रही है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छी ये भी कैंडल है। अब दूसरी बात, आपको लग रहा है 3 अगस्त, 2 घंटे, 3 अगस्त को बताओ चार्ट कैसा बना हुआ था, यहाँ पे था क्या? नहीं, और पीछे, ये तो बहुत ही अच्छा सिग्नल बना था। एक और 9:15 को कुछ ज्यादा नहीं, वो सिंपल चल रहा है 2 घंटे पे, तो आपको लगा कि अरे बिल्कुल सही है, तो कहीं भी मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है सीधा सीधा, तो वहां पे आप बैठ गए। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कि आप यहाँ पे 2 घंटे पे अगर क्रूज ओवर नीचे की तरफ कर देते हैं तो स्टॉप लॉस है। अगर डेली पे अगर आपको और दम रखना है, डेली पे जब ये नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं तब आप निकलिए, आपने हेज किया हुआ, आपको दिक्कत नहीं, आपको लॉस मैक्सिमम उतना ही हो सकता है, आप इतना होल्ड कर सकते हैं कर लो, बट अगर एक्सपायरी नियर है और आप पोस्ट पे बैठे हैं, तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट शीट में कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बाउंस मिला तो आपको वैसे भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये शेयर अच्छा था, आप यहाँ बैठे, इसने भी आपको प्रॉफिट ही दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो, नीचे तो ऐसा ही था, 2-3% नीचे गया ही नहीं तो, बट 2% नीचे जाकर घूम के ऊपर जाना, तो वो गया ही नहीं। तो आप थोड़े ही दूर में 3 दिन के अंदर ही यहाँ तक तो अच्छा था, 2% नीचे, बट यहाँ होल्डिंग किया 7 तारीख को, 4% चला गया, 3% होने से आपका प्रॉफिट हो जाता है 8-10 हजार। हेज नॉर्मल ज्यादा ही हो जाता है 3% से ही मेरे हिसाब से, क्योंकि अलग अलग स्टॉक में अलग अलग हिसाब होता है, बट फिर भी आप मान के चलो तो ये 7-8 बन जाता है, अगर 3% भी चला गया तो ये तो बहुत ज्यादा ही चला, 3% गया। ये तो यहाँ 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 5.5, फिर मान लो है नहीं, तो आप सोचिए यहाँ भी निकल जाते हैं कहीं, कहीं तो निकलेंगे ना, रेड बना, कहीं तो सोचिए ये निकल जाते हैं, बहुत हो गया बस, परफेक्ट। और वीकली आपने देख लिया था, अच्छा हाँ, तो इसलिए बैठे हैं। चलो 3 तारीख को छोड़ दो अभी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी 4 तारीख को कौन सा स्टॉक आया था? ये भी फिर अच्छी पोजीशन में था, आया था, सीमेंट, पीएनबी, ऐसे सारे स्टॉक हैं, इसमें से रैंडम कोई भी उठा लेते हैं, कौन सा उठाया? यूनो में कोई भी यूनो में जब 11:15 आया था, कैसा चल रहा था दिखा रहा, एक 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 वीडियो अलग से बनाएंगे कि पोजीशन कैसे लेनी है। मेरे पास फायर का है, पता चलता है कि अगर 2% ऊपर गया तो कितना प्रॉफिट आएगा, कल गया परसों गया, वो सारा डेट चेंज करके 2% ऊपर गया या 2% नीचे गया कितना लॉस होगा, वो सारा इसमें वो होता है। ज्यादातर कुछ कुछ देते हैं प्लेटफॉर्म, तो इसमें है फायर में, मैं कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो उससे ये आइडिया रहेगा कि हमने पोजीशन ली तो 5% लेके चला गया, फिर कल ही तो कितना लॉस हो जाएगा, बट ऐसे तो नहीं होगा, इतना सब होगा कैसे चला जाएगा, चला गया तो चला गया। तो उस हिसाब से हम करेंगे। अब दोनों मिनटा की बात करते हैं, मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक मिनट वगैरह जहाँ पे है हिसाब कितने मिनट हो गए, नहीं आ रही, 14 मिनट, ओके। तो ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है बोरिंग मामला हो गया, तो मैं जरा ये लास्ट कर देता हूँ, बाद में दोबारा बना। तो कहने का मतलब यूनो मिंडा जब आया था, तो देखो, इसको इग्नोर भी आपका मन है कर सकते हो, उसका रीजन नहीं है, 3 अगस्त को है ना, 4 अगस्त, तो जब ये वीकली में ऐसे करके नीचे की तरफ रुक हुआ है, हालांकि उस दिन 4 अगस्त में ये यहाँ पे था, प्रॉब्लम नहीं, बट आप इसको छोड़ दे सकते हो, क्रॉसओवर हो गया था यहाँ पे, तो आपका मन है
कि मुझे ठीक लग रहा है तो आप बैठो, नहीं तो यहाँ पे आप निकल सकते थे। बट इसमें बहुत सारी कंडीशन चेक करने के बाद स्टॉक दिया है, तो स्टॉक सही है और चला है। चेक कर लो 2 घंटे में जब आया 4 तारीख को, ये देखो इस स्टॉक को इतनी जल्दी कंफर्म नहीं करता है, इसलिए 2 4 तारीख ये कैंडल इसने आपको बताया शायद, तो ये कैंडल कौन सी 11 15 4 तारीख, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो आप सोच रहे हैं आप क्या करें, एंटर हो ना हो, अब करिए तो चल रहा है चीजें। तो ये तो अगर आप बिजली होती तो शायद नहीं भी बैठते, बट ये दूसरी कैंडल है, नो डिसीजन कैंडल। बट यहाँ पे सही है, वीकली भी सही था तो प्रॉब्लम नहीं थी। तो कोई अगर बैठ जाए होता तो रिस्क, रिस्क ही होता है ट्रेडिंग में, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड मेन चीज होती है, मेरे को शेयर बटन दिया है, धीरे धीरे चला गया शेयर बटन, तो आप तो यहाँ कहीं निकल जाओगे, आपको 8 10 हज़ार का प्रॉफिट हो चुका होगा। रिस्क रिवॉर्ड आपका प्रॉफिट, जो आप हर ट्रेड में अगर आप 1 रुपया दे रहे हो तो आपको कम से कम प्रॉफिट 1 या 1.5 रुपये या 2 रुपये आपके होने चाहिए हर ट्रेड में, अदरवाइज आप हमेशा लॉस में होंगे। ये चीज समझने में आसान लगी, हालांकि पहले भी नहीं बता दी थी, बट यही चीज होती है। जैसे मैंने सेट किया ना कि अपने को 20 हज़ार से लॉस हो नहीं सकता, बट आइडियली स्टॉप लॉस होते होते ये 7 हज़ार का होगा, तब आप निकल जाओगे। बट आप प्रॉफिट भी तो जब कमाते हो 10 हज़ार 12 हज़ार का कमाते हो ना, तो जो ट्रेड आपके चलेंगे उसमें 12 हज़ार है, जो ट्रेड आपके नहीं चलेंगे उसमें 5 हज़ार जा रहा है, तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहोगे। यही होती है ट्रेडिंग, अदरवाइज कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं जा सकते अगर आपने ये कैलकुलेशन अपनी खराब कर ली। 2 दिन आपने 15 हज़ार का प्रॉफिट बना लिया, 10 हज़ार का 5 हज़ार का, एक ही दिन आप बैठे 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 निकल गए, वो सारा प्रॉफिट ले गया, उसका कोई फायदा नहीं, वो नुकसान करेगा। इसलिए कैलकुलेशन आपको हमेशा रहना चाहिए कि मैं लॉस होता है तो कितना देता हूँ और प्रॉफिट होता है तो वो 1 और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, अदरवाइज कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं हो सकते। चलो ठीक है, बाकी बाद में करेंगे दोबारा, वीडियो बना लेंगे। ये बैक टेस्टिंग को तो जितना मर्जी वीडियो बनाई लो, ये आप स्क्रीनशॉट ले ही रहे हो तो आप खुद ही देख लो, थोड़ा सा कर लेना अपने हिसाब से ही देखो। यहाँ से आप अपना स्क्रीनशॉट कैप्चर करो और इसको बैक टेस्ट कर लेना, मैं भी करूँगा, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा बाद में, ये आप कर लेना आराम से, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, अपना ध्यान रखो, एंजॉय करो, बाय बाय।